हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासरूम केमिस्ट्री। क्लासरूम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग अर्थात रासायनिक आबंधन में आज मैं आपको औपचारिक आवेश अर्थात फॉर्मल चार्ज के बारे में बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश कहां पर पाया जाता है। तो इसके लिए आप यही कहेंगे कि बहुपरमाणुवीय अणु के परमाणुओं पर ये औपचारिक आवेश देखने को या मिलता है या पाया जाता है। बहुपरमाणुवीय अणु जैसे CO2, इसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन होती है बहुपरमाणुवीय। सल्फर SO2, सल्फर और ऑक्सीजन दो परमाणु ऑक्सीजन, तो ये इनके परमाणु पर। अब क्या होगा कि ये आवेश उत्पन्न होता क्यों है? इसका कारण क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि बंध बनाने से पहले परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन थे और बंध बनाने के बाद में परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर मिलती है तो कोई आवेश नहीं होगा, और यदि इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है तो फिर उसके ऊपर आवेश आएगा। तो मैंने क्या कहा कि बंध बनाने से पहले परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको आप फिर ऐसा कह सकते हैं कि अबंधित अवस्था यानी बंध बनाने से पहले अबंधित अवस्था में पर इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर? परमाणु पर। और फिर बंध बनाने के बाद में यानी कि बंधित अवस्था पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों संख्या ज्ञात कर लो और उनका अंतर देख लो तो वह औपचारिक आवेश होगा। इस प्रकार से मैंने आपको औपचारिक आवेश की परिभाषा बता दी, अर्थात बहुपरमाणुवीय अणु के किसी परमाणु पर अबंधित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंधित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर को औपचारिक आवेश कहते हैं। या दूसरी परिभाषा मैंने ये लिख दी है कि परमाणु की अबंधित तथा बंधित अवस्था, अबंधित का मतलब बंध बनाने से पहले, बंधित का मतलब बंध बनाने के बाद में, बंधित अवस्था पर पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे के अंतर को औपचारिक आवेश कहा जाता है। तो ये परिभाषा होगी, बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस औपचारिक आवेश को हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो यहां से मैंने ये CO2 का उदाहरण लिया है। यहाँ आपको सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में अंतर क्या है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो आपको मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, अबंधित है, अभी तक इसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, और यहाँ पर ये ही ऑक्सीजन ने बंध बन गया है अर्थात ये बंधित अवस्था में है। तो अबंधित और बंधित अवस्था का मतलब आप समझ गए होंगे, ये अबंधित अवस्था में है, ये बंधित। अब अबंधित अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के बाह्य कोश में ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, इसलिए पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 6, इसलिए लुईस संरचना के आधार पर इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के ऊपर। और बंधित अवस्था में ये बंधित अवस्था हो गई है, इसमें बंधित अवस्था होने के बाद में इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया, कार्बन ने भी अपना अष्टक पूरा किया है। ये कार्बन के, तो इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब अपने को यहां देखना पड़ेगा कि इस ऑक्सीजन जो बंधित अवस्था में ऑक्सीजन है, इस पर 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं। वो कौन कौन से? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 और ये 2 4, इन्होंने तो बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, इसलिए इनको अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या।
और उसके बाद में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, ये बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी। इसलिए बंधित परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो जिन्होंने बंध बनाने में भाग लिया है और एक जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। तो जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है उनको हम क्या कहेंगे, अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जिन्होंने बंध बनाने में भाग ले लिया उसको क्या कहेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अपने ये कहेंगे कि इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस ऑक्सीजन के पास में 4 तो अबंधित हो गए जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। जब इनको हम दोनों को पृथक पृथक गिनेंगे तो यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ और ये 2 ऑक्सीजन किसके साथ गिनेंगे, कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ गिनेंगे। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन साझे के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनको हम जब गिनती करेंगे तो उनको आधा आधा भाग कर देंगे दोनों परमाणुओं के मध्य। अर्थात कि 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ गिने जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर 4 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये हो गए, कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और यहां पर भी 6, बंध बनाने से पहले भी 6 इलेक्ट्रॉन थे और बंध बनाने के बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो अब मैंने आपको इस प्रकार से गिनती करके बताया। अब ये मैं आपको सूत्र बताता हूं कि FC मींस फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, मुक्त परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इस ऑक्सीजन को यदि मैं अल्फा ऑक्सीजन मान देता हूं, इसको ऑक्सीजन को इसको मैं बीटा मान लेता हूं, तो O अल्फा पर Fc होगा मुक्त परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। मुक्त परमाणु, ये मुक्त परमाणु है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस, यहां माइनस करेंगे, फिर अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है तो वही 4। उसके बाद में बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों के बीच में कितनी है, 4। तो यहां लेकिन उसका आधा करना पड़ेगा, तो यहां क्या करेंगे, 1/2 गुना 4 और बराबर, अब आप यहां 4 2 6 में से 6 गए 0। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर आवेश 0 है। इसी प्रकार से O बीटा के ऊपर ज्ञात करो, तो O बीटा के ये, तो वापिस O बीटा पर निकालेंगे तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। कब, मुक्त परमाणु पर, तो मुक्त परमाणु मैंने ये बताया 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 6 माइनस बंधित इलेक्ट्रॉनों की, ये अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 2 2 4 और प्लस बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/2 गुना बंधित इलेक्ट्रॉनों की, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 4 बराबर वापस 0। और फिर इसी प्रकार से कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो यहां से आप क्या करेंगे, 4 माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस कार्बन के ऊपर कोई भी अबंधित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां इसकी जगह आप 0 रखेंगे, प्लस बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 ये और 4 ये, तो बराबर 1/2 गुना बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। इस प्रकार से ये कार्बन ऑक्सीजन किसी के ऊपर भी कोई भी आवेश नहीं है। अब आप ये देखें कि तो ये आवेश पाएगा कहां, कब आता है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण लेके बताता हूं, सल्फर SO2। SO2 में ये सल्फर ऑक्सीजन कैसी है, अबंधित है,
इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सल्फर कैसी है? बंधित है। इसको मैं अल्फा कर देता हूं, इसको मैं बीटा कर देता हूं, सल्फर अपनी जगह है। तो O अल्फा पर Fc, O अल्फा पर Fc होगा, Fc है कितना? मुक्त अवस्था में मुक्त परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6। उसके बाद में माइनस यहां अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इन ये 8 अष्टक बना लिया इसने, इसमें अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ये इसका अष्टक पूरा हो गया। तो अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। तो यहां पर आप 4 लिखेंगे, 4। और फिर उसके बाद में 1/2 प्लस 1/2। और बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 4 हैं। तो यहां पर मैंने बताया था आधा, तो आधा कर रहे हैं, गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? अब 4 + 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। इसके ऊपर तो 0 वापस आ गया। लेकिन इस बीटा ऑक्सीजन के ऊपर देखो कि इसका ये अष्टक पूरा है। अब यहां पर आप समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस बंधन में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन जो कि त्यों हैं, अर्थात ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। और केवल इस सल्फर ने क्या कहा कि ऑक्सीजन को इसको दे करके और साझा कर लिया। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? मूल रूप से सल्फर के हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, ये 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ऐसे में क्या कहते हैं? इसको समायोजन बोलते हैं। समायोजन, ये समायोजन कहलाता है। और ऐसा मैंने बताया था आपको मेरे पीछे वीडियो में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इनको। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट उपसहसंयोजी बंध बने, पिछले वीडियो में बताया। तो अब इसमें हम O अल्फा का मैंने निकाला, O बीटा पर निकालेंगे। तो O बीटा पर, ये O बीटा है। मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। मुक्त अवस्था में 6 माइनस, उसके बाद में अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के कोई इलेक्ट्रॉन ने भाग नहीं लिया। तो 6 प्लस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर ये मूल रूप से तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सल्फर के हैं। लेकिन बंध बनाने के बाद में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इनका बंटवारा होगा तो आधे आधे, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ गिना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गिना जाएगा। तो 1/2 गुना 2, अर्थात बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो 2। तो इस प्रकार से यहां पर 6 और 1 ये 7 हो गए, 6 + 1 हो गया 7 हो गए। 6 - 7 -1, इसका मतलब इसके ऊपर सल्फर, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर एक ऋण आवेश आ गया। तो अब अपने देखेंगे कि सल्फर के ऊपर, सल्फर का आवेश, सल्फर की मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यही मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस, अब क्या करेंगे? बंध बनाने के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां ये 8 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, और प्लस 1/2 बंध बनाने 4 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 ये, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और यहां से करेंगे तो अब ये 2 + 3 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएंगे। 6 में से 1 5 जाएंगे, तो यहां कितना आ जाएगा? +1 आएगा। कुल अणु आवेश उदासीन होता है। SO2 का अणु उदासीन होता है, लेकिन इस सल्फर पर -1 को इसको, इसलिए ये सल्फर जो लिखी जाएगी वो ऐसे, मैंने बताया तो था आपको ऐसे कि ये उस प्रकार का उपसहसंयोजी बंध बनता है। लेकिन इसको अब ऐसे में दिखा करके आप कैसे करेंगे? O डबल बॉन्ड S
यहाँ O और इसके ऊपर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्योंकि ओ बीटा के ऊपर माइनस का चिन्ह है और सल्फर के ऊपर प्लस का +1 निशान है, इसलिए प्लस। और ये आप इस प्रकार से इसको आप औपचारिक आवेश इसमें दे सकते हैं। तो ये औपचारिक आवेश के बारे में था।